हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, अब 28 तक भर सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म। एक बड़ी खबर की झारखंड और बाहर के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों के छात्र और पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स को कल्याण विभाग की ओर से 25वीं बार राहत मिली है। स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए 18 फरवरी से यानी कि कल से ई कल्याण पोर्टल फिर से खोल दिया जा रहा है। अभ्यर्थी 28 फरवरी तक आवेदन भर सकते हैं। इस संबंध में ST/SC अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव अजय नाथ झा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को पत्र भेजा है। अब राज्य और राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज के सत्र 2020 से 22 के लिए एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आवेदन 28 फरवरी तक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 20 से फिर होगी बारिश। इधर झारखंड में 20 फरवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। राज्य के उत्तर पश्चिम दक्षिण मध्य भागों में गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। यही स्थिति 21 और 22 फरवरी को भी रहेगी। 18 फरवरी को यानी कि कल कोहरा छाए रहेगा और दिन में मौसम साफ रहेगा। उसी तरह से 19 फरवरी को सुबह में कोहरा छाए रहेंगे और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना मामलों की समीक्षा कर सख्ती घटाने के दिए निर्देश। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना महामारी को देखते हुए लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्यों को प्रतिबंधों की समीक्षा करने के साथ ही इसमें संशोधन करने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं। वहीं झारखंड के 7 जिलों में कोरोना को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल नहीं खोले गए हैं। आपदा प्रबंधन की होने वाली बैठक में स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी और सरकारी स्कूलों में अब एक जैसी होगी शिक्षा। इधर निजी और सरकारी स्कूलों के बीच बटी स्कूली शिक्षा को अब एक जैसा स्वरूप देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। इस पहल को वर्ष 2023 तक अमल में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल अब एक साथ मिलकर स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और एक दूसरे की अच्छी पहल कदमियों को अपनाएंगे। साथ ही एक दूसरे के संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत 4-5 लाख ग्रामीण रोज कर रहे हैं काम। इधर मनरेगा के तहत लॉकडाउन में रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया था। इस कालखंड में 1021 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया है। लगभग 1.5 लाख लोग पहले प्रतिदिन काम करते थे। वहीं वर्तमान सरकार के प्रयास से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 4-5 लाख लोग प्रतिदिन मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा 20 को निकालेगा मशाल जुलूस। इधर पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के विरोध में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। उसी के क्रम में बुधवार को काला बिला लगाकर विरोध किया गया और झारखंड सरकार से शीघ्र न्यायालय में इंटीरियर रिपोर्ट पेश करने के साथ ही ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की गई है। यदि बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए जाते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। इसी के क्रम में कल 1 दिवसीय उपवास रखा गया है और 20 फरवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख नौकरी के वादे का क्या हुआ सरकार। इधर आजसू पार्टी ने राज्य सरकार से उनके किए हुए वादे को याद कराया है और उसे पूरा करने की मांग की है। प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनता की आशाओं आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने पूरे राज्य को ठगने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने की बात हो या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या किसानों की कर्ज माफी, स्थानीय नीति हो या फिर अस्थायीकरण की बात हो, सभी में सरकार विफल हुई है। किसी को ना तो रोजगार मिला और ना ही बेरोजगारी भत्ता अभी तक दिया गया है। झामुमो का निश्चय पत्र तो 24 पेज का है, लेकिन धरातल पर कार्यों की समीक्षा की जाए तो शून्य है। चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो या बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की, हर मोर्चे में सरकार विफल साबित हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
2-3 दिनों में आएगा नेट का रिजल्ट। इधर नेट की परीक्षा के परिणाम से संबंधित यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक सूचना जारी की है। यूजीसी ने जारी नोटिस में कहा है कि परिणाम का प्रकाशन आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर किया जा सकता है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक, जताई नाराजगी। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कई सवाल जवाब किए, जिसका अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई है और शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 1 महीने में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू, बरही, चाईबासा सहित लातेहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की जमकर क्लास ली है और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार को 450 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया है और ये पैसा जो है विद्यार्थियों के भौतिक और शारीरिक विकास पर खर्च होने थे, जो लैप्स कर गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बिजली कटौती से बढ़ा संकट। इधर झारखंड में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि पतरातू में स्थापित हो रहे थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से अगले वर्ष उत्पादन शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दंगा नियंत्रण के लिए जिलों में बनेगा प्लान। इधर झारखंड में दंगा नियंत्रण के लिए हर जिले में रॉयल कंट्रोल प्लान तैयार करने का आदेश सभी जिलों के डीसी और एसपी को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी मामले में अब 2 को होगी सुनवाई। इधर जेपीएससी की नई नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में 2 मार्च को सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला तस्करी को रोके झारखंड सरकार। इधर भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि झारखंड में अवैध खनन और कोयले की तस्करी खुलेआम हो रही है। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह में पुलिस और प्रशासन के मिली भगत से कोयले की अवैध तस्करी कर बनारस और डेहरी ऑनसोन के मंडियों पर भेजा जा रहा है। उन्होंने सरकार से अवैध खनन पर रोक लगाने और संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सीएम और वित्त मंत्री को लिखा पत्र। इधर फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन ने जन वितरण प्रणाली की लंबित मांगों को लेकर के बुधवार को मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने राशन पर 3 रुपये किलो और केरोसिन पर 2 रुपये प्रति लीटर कमीशन की मांग की है। इसके अलावा पीडीएस को हर महीने 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और कोरोना काल में राशन वितरण के दौरान कोरोना से मृत डीलरों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं डीलरों को आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री चिकित्सा की सुविधा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए किए चर्चा। इधर झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की कल बैठक हुई। इस बैठक में झारखंड के सभी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिए हैं। इसमें 28 और 29 मार्च को राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने पर चर्चा की गई है और रिक्त पड़े एएनएम और जीएनएम पद पर अनुबंध पर काम कर रहे सभी एएनएम जीएनएम को नियमित करने की मांग की गई है। जब तक नियमितीकरण नहीं होती है तब तक महंगाई भत्ता की घोषणा करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा और पाकुड़ के आंदोलनकारियों ने संभाला मोर्चा। इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के लोग दूसरे दिन बुधवार को घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन पर डटे रहे और आंदोलन के दूसरे दिन गोड्डा और पाकुड़ के आंदोलनकारियों ने मोर्चा संभाला है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, जिस कारण झारखंड आंदोलनकारियों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। अपने मान सम्मान, पहचान और नियोजन
के साथ ही पेंशन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दाखिल खारिज के आवेदन रद्द किए जाने पर होगी जांच। इधर रांची जिले में दाखिल खारिज के लंबित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दाखिल खारिज के आवेदन बड़ी संख्या में खारिज भी किए जा रहे हैं और कई अंचलों में 75% तक आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में आवेदन खारिज किए जाने और मामला लंबित रखे जाने की जांच के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाई है जो जांच करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाइसेंस मार्च तक रिन्यूअल नहीं तो 100% लगेगा जुर्माना। इधर फैक्ट्री लाइसेंस के ऑटो रिन्यूअल में देरी पर अब उद्यमियों को भी जुर्माना लगेगा। 31 मार्च के बाद फैक्ट्री लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल कराने वालों को 100% जुर्माना भरना होगा। वहीं 31 मार्च से पहले रिन्यूअल कराने पर 50% का फाइन देना होगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 11 लाख बच्चों को नहीं मिल रही छात्रवृत्ति। इधर झारखंड के करीब 11 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पा रही है। इन बच्चों का बैंक खाता नहीं रहने और खाता रहने पर आधार लिंक नहीं होने या KYC अपडेट नहीं होने के साथ ही 1 साल तक कोई लेन देन नहीं होने पर खाता को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिल पा रही है। वहीं जो बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित हो रहे हैं उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं और जिन बच्चों का अब तक खाता नहीं खुला है उनका अकाउंट खुलवाया जाएगा और आधार से लिंक कराते हुए KYC अपडेशन कराया जाएगा और छात्रवृत्ति की राशि भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर में 20 तक होगा नामांकन। इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में द्वितीय सूची पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी रेगुलर पाठ्यक्रमों में 2104 सीटें खाली रह गई है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 20 फरवरी तक नामांकन पोर्टल खुला रखने का निर्णय लिया है। इच्छुक छात्र छात्राएं नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी प्रखंडों में अब टीबी की होगी ट्रूनेट मशीन से जांच। इधर झारखंड के सभी प्रखंडों में अब टीबी की मरीजों की पहचान के लिए ट्रूनेट मशीन से जांच की जाएगी। मार्च महीने तक सभी प्रखंडों में ट्रूनेट और सीबी नेट मशीन के माध्यम से टीबी की जांच शुरू कर दी जाएगी। कोरोना के घटते मामले को देखते हुए सभी प्रखंडों में एक ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करा दी जाएगी। अब तक 150 से अधिक प्रखंडों में ये मशीन उपलब्ध करा दी गई है। अन्य प्रखंडों में मशीनों को जल्द भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत ने दिया नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे अभियान को गति देने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उन्होंने बुधवार को उनसे मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ADG नितिन अग्रवाल और IG राजीव सिंह को दिए हैं। वहीं दूसरी ओर 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। इधर लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में बुधवार को लगातार 2 बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। शाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू को मार गिराया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द बाजार में आ सकती है कोरोना टेबलेट। इधर अमेरिका कंपनी वैक्सॉफ्ट की VAXA-CoV2 एंटीरिक कोविड टेबलेट यदि प्रशिक्षण में सही पाई जाती है तो जल्द ही लोगों को कोरोना वैक्सीन टेबलेट के रूप में उपलब्ध हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर बाइक पर बैठे 4 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए हेलमेट अनिवार्य। इधर सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 22 और 28 को BIT मेसरा की कक्षाएं रहेगी स्थगित। इधर BIT मेसरा ने देश की आजादी के 75वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्सव के कारण फरवरी में सभी कक्षाओं को 2 दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। इसके तहत 22 फरवरी और 28 फरवरी को सभी कक्षाओं को स्थगित करने की सूचना दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 साल के लिए होगा 11वां कोल वेतन समझौता। इधर 11वें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की गई है। JBCCI 11 की दिल्ली में बुधवार को आयोजित तीसरी बैठक में इस पर
सहमति बन गई है। JBCCI की अगली बैठक अब अप्रैल में होगी और बैठक में कोल इंडिया की ओर से 10 वर्ष के लिए वेतन समझौते पर जोर दिया गया, लेकिन यूनियनों ने इसका जमकर विरोध किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा घोटाले में बीडीओ समेत 39 अफसरों पर FIR। इधर मनरेगा घोटाले में अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू हो गया है। इस क्रम में बीडीओ समेत 39 अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सोशल ऑडिट में आई गड़बड़ी के बाद 20 अधिकारियों पर भी केस दर्ज कराया गया है। और मनरेगा में 54 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद ग्रामीण विकास विभाग राशि वसूली में जुट गया है और मनरेगा घोटाले में अब तक 33 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त भी किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा दुमका में 11 कर्मी बर्खास्त किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दक्षिण भारत पर्यटन ट्रेन चलेगी 2 मार्च से। इधर आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ 2 मार्च से किया जाएगा। ये ट्रेन जयनगर से प्रस्थान करेगी और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, पटना, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, राजगीर, गया, कोडरमा, बोकारो, रांची, हटिया होते हुए राउरकेला, झारसुगुड़ा होकर चलेगी। वहीं दूसरी ओर धुरुआ में भी बनेगा हाउसिंग कॉलोनी। इधर राजधानी में हरमू हाउसिंग कॉलोनी, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी के बाद अब स्मार्ट सिटी के बगल में भी हाउसिंग कॉलोनी बनाई जाएगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड इसका निर्माण जुड़कों की देखरेख में कराने का निर्णय लिया है। वहीं दूसरी ओर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने खुद को कक्षा में किया बंद। इधर जवाहर नवोदय विद्यालय सिमडेगा के छात्रों ने खराब भोजन और स्कूल की अन्य समस्याओं को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आंदोलन छेड़ा है। बुधवार की सुबह स्कूल के सभी छात्र अपने आप को स्कूल के एक हॉल में बंद कर स्कूल प्रबंधन पर खराब भोजन और अन्य गड़बड़ी की शिकायत की है। मिली जानकारी के अनुसार इधर स्कूल के छात्रों ने DC सुशांत गौरव को भी ईमेल के माध्यम से स्कूल की शिकायतें भेजी है।